स्टैचू ऑफ लिबर्टी दुनिया का मोस्ट विजिटेड स्टैचू है। एनुअली 4 मिलियन विजिटर्स। इस स्टैचू की मेटल कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली $203,000 के आसपास है। ये पूरे वर्ल्ड में इकलौता स्टैचू है जो कि बेसिक ह्यूमन राइट्स को रिप्रेजेंट करता है। फ्रीडम स्ट्रगल, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और भी ऐसे कई बेसिक ह्यूमन राइट्स को रिप्रेजेंट करता है इकलौता स्टैचू, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो इस स्टैचू में से क्या खास बात है जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा विजिटेड स्टैचू है, और क्यों यूएस गवर्नमेंट को कितने भी प्राइस पे सेल नहीं कर सकती? ऐसे क्या एलिमेंट छुपे स्टैचू में जो कि इसको इतना मोटिवेशनल स्टैचू बनाते हैं? आइए जानते हैं पूरा सच आज के इस वीडियो में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को आज के टाइम पे यूएसए के न्यूयॉर्क बे में लोकेट करा गया है। इस जगह को हम न्यूयॉर्क हार्बर के नाम से भी जानते हैं और ये पूरे यूएसए का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। इस स्टैचू की कंस्ट्रक्शन तो 1875 में फ्रांस में शुरू हो गई थी, लेकिन फिर फाइनली जाके 4 जुलाई 1884 को इसे अमेरिका को ऑफिशियली गिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज ये स्टैचू जिस जगह पे है इन न्यूयॉर्क बे में, ये उस जगह पे ठीक 1 साल बाद यानी जुलाई 1885 में आया था, और फिर फाइनली जाके 28 अक्टूबर 1886 को इसको एज अ कंप्लीट स्टैचू डिक्लेयर कर दिया गया था, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नाम। स्टैचू की लोकेशन के लिए भी एक बहुत स्पेशल रीजन है। 1860s के टाइम में सी रूट सबसे ज़्यादा यूज्ड और मोस्ट डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन मोड होता था। और अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में उस टाइम पे न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका की सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिटी और बिजेस्ट सिटी होती थी। टाइम पे न्यूयॉर्क बे अमेरिका का मेन गेट होता था 1800s के टाइम पे। तो जो भी लोग अमेरिका सी रूट्स का यूज़ करके आते थे, वो लोग कंट्री में घुसने से पहले इतने बड़े स्टैचू यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एक्सपीरियंस करते थे, और ये यूएस गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ बन गई थी टूरिस्ट अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए। और उस टाइम पे जो भी लोगों के पास यूएसए को लेकर थॉट प्रोसेस होता था, वो बहुत हद तक सही हो जाता था, क्योंकि वो कंट्री घुसने से पहले इतने बड़े स्टैचू यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एक्सपीरियंस करते थे। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि स्टैचू की कंस्ट्रक्शन फ्रांस में शुरू हुई थी, लेकिन फिर फाइनली जाके इसको अमेरिका को गिफ्ट कर दिया गया था। और ये भी हम सब जानते हैं कि फ्रांस ने अमेरिका को ये स्टैचू से गिफ्ट दिया था। लेकिन इस गिफ्ट देने के पीछे पूरी एक ड्रॉबैक स्टोरी है। टाइम लाइन पीछे चलते हुए कहानी शुरू होती है साल 1776 से, जब फ्रांस और अमेरिका का दोनों एक कॉमन एनिमी होता था, ब्रिटेन। फ्रांस और अमेरिका ब्रिटेन से अक्सर लड़ते रहते, और उस टाइम पे तो अमेरिका ब्रिटेन की कॉलोनी में होता था। तो पहला देश था जिसने अमेरिका को उनकी इंडिपेंडेंस दिलाने में मदद करी, और यही से उनकी दोस्ती शुरू होती है। लेकिन उनकी दोस्ती अब यहीं पर ख़त्म नहीं होती। ठीक 100 साल बाद यानी साल 1886 में फ्रांस अमेरिका को उनके 100 इंडिपेंडेंस डे पे एक गिफ्ट देना चाहता था। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनका 100 इंडिपेंडेंस डे है, बल्कि अमेरिकन लिबर्टी और डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करते हुए अमेरिकन एक्ट ऑफ अबोलिशन ऑफ स्लेवरी को देखते हुए फ्रांस दोनों देशों के बीच की दोस्ती और गहरी करना चाहता था। यही वो पहले इंसान थे जिनको इस चीज़ का आइडिया आया था। और अब यहीं पे एंट्री थी मेन इंसान की, फेडरिक आगुस्तो बार्थलोडी की। यही वो इंसान थे जिन्होंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को डिज़ाइन करा था, और जो डिज़ाइन आज हम देखते हैं वो एक्चुअल में इन्होंने ही डिज़ाइन करा था। उन्हें 2 ऐसे एलिमेंट्स बताए जो कि स्टैचू को इतना यूनिक बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक वुमेन के फेस को दिखाया है। दुनिया के मोस्टली बड़े बड़े स्टैचूज में मैन एक सिंबॉलिक फेस पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा वुमेन को एज अ सिंबल लिया गया है, क्योंकि बार्थोल्डी का मानना था पूरी हिस्ट्री के दौरान वुमेन ही वो थे जो कि लिबर्टी, जस्टिस और फ्रैटर्निटी के आइडियाज को रिप्रेजेंट करती हुई आई थी। तो यहाँ पे वुमेन एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन था मैन के कंपैरिजन। तो रिलेटेड बहुत सारी फेस थ्योरीज भी बनाई गई थी। बहुत से लोगों का मानना है कि जो वुमेन का फेस हम स्टैचू में देखते हैं वो बार्थोल्डी की मदर के फेस का एग्जैक्ट कॉपी है, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही थी। जो वर्ड लिबर्टी है वो रोमन गॉडेस लिबर्टास से अराइव हुआ है। तो बार्थोल्डी ने अपनी मदर और रोमन गॉडेस का फेस मिक्स करके बनाया एक्चुअल स्टैचू ऑफ लिबर्टी का फेस, और ये वही फेस है जो कि आज हम एक्चुअल में देखते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, बार्थोल्डी अकेले इंसान नहीं थे जिनको स्टैचू बना लिया। इसके पीछे बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व थे, जिनमें से कुछ थे अलेक्जेंडर गस्तुबो एफेल, एग्वेने वोलेट ले दुक, रिचार्ड मोरिस हंट और जोसेफ पुलित्जर। और इनमें से अलेक्जेंडर गस्तुबो एफेल वह इंसान थे जो कि इस आइडिया से इंस्पायर हो गए थे
ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन की 100th एनिवर्सरी यानी साल 1889 में एफिल टावर को बनाया था। इन लोगों के बारे में आजकल हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन लोगों का भी स्टैचू को बनाने में बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन था। और यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि मोस्टली लोग सिर्फ इसकी मीनिंग जानते हैं, लेकिन स्टैचू में ऐसे कुछ एलिमेंट छुपे हैं जो कि इसको और अट्रैक्टिव बनाते हैं। सबसे पहले स्टैचू के टॉप पे आप देखोगे कुछ 7 रेस को। ये पूरे वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट्स और 7 ओशंस को रिप्रेजेंट करती है। उसके नीचे आप कुछ विंडोज देखोगे। ये कुल मिला के 25 विंडोज है और ये पूरे अर्थ के 25 जेमस्टोन्स को दिखाती है। लेडी के लेफ्ट हैंड पे आपको एक टैबलेट दिखेगा। उस टैबलेट पे साफ साफ रोमन न्यूमरल्स में लिखा है जुलाई 4, 1776 और ये अमेरिकन इंडिपेंडेंस डेट को दिखाता है। स्टैचू के नीचे आप एक ब्रोकन चेन को देखोगे जो कि अमेरिकन एक्ट ऑफ अबोलिशन ऑफ स्लेवरी को दिखाती है, लेकिन ये चेन आपको इतनी अच्छी से दिख नहीं पाएगी क्योंकि चेन रस्सी की वजह से छुप चुकी है। और लास्टली आप देखोगे लेडी का राइट फुट थोड़ा सा आगे की ओर उठा हुआ है और ये चीज दिखाता है प्रोग्रेस यानी आइडिया ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। और आज जिस स्टैचू को हम इतना सक्सेसफुल देखते हैं उसको शुरू में इतना सक्सेसफुल बनाना इजी था भी नहीं। इसको बहुत सारे फ्रेंचाइजी ने क्रिटिसाइज करा क्योंकि स्टैचू एक आयरनी था। आयरनी का होता है, अपने स्कूल में पढ़ा होगा, किसी भी सिचुएशन का एक बहुत ही अनयूजुअल पार्ट होना। जैसे कि एक चोर ने चोर के घर को चुरा लिया या एक फायर स्टेशन पर ही आग लग गई। ये कुछ मोस्ट यूज केसेस थे आयरनी के। और अगर हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात करें तो उस टाइम में अमेरिका में वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं दिया जाता था और उस टाइम में अमेरिका में लिबर्टी का आइडिया भी सबके लिए इक्वल नहीं था, स्पेशली वो अमेरिकन जो कि जिम क्रो लॉ और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहे थे। इसको बहुत सारे अफ्रीकन अमेरिकन न्यूज़पेपर पब्लिशर्स ने भी क्रिटिसाइज करा इसके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। जैसे जैसे करके टाइम बीतता गया और लॉज अमेरिका में सबके लिए इक्वल होते गए, तो वैसे ही लोग भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे गवर्नमेंट का भी एक क्रूशियल स्टेप था। इसको शुरू में टूरिस्ट स्टैचू ना डिक्लेयर करके गवर्नमेंट ने इसको एज अ लाइट हाउस नेविगेशन बोर्ड डिक्लेयर कर दिया शिप्स को नेविगेट करने के लिए। फिर जाके 1901 में इसको एज अ वॉर डिपार्टमेंट सेंटर डिक्लेयर कर दिया गया और फिर फाइनली जाके साल 1933 में इसको एज अ टूरिस्ट स्टैचू डिक्लेयर कर दिया गया एनपीएस के अंडर। और वीडियो के एंड तक आते आते मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि आखिर स्टैचू बना किस चीज़ से है। तो इसका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल आंसर है कि स्टैचू पूरा कॉपर शीट से बना है जिसको अलग अलग पार्ट्स में हैमर कर दिया गया है। जैसा कि स्टैचू कॉपर शीट्स से बना है तो अपने शुरुआती दिनों में ये कुछ ब्रोंज कलर का था। जो पिक्चर स्क्रीन पे देख सकते हो ये चीज को दिखाती है। लेकिन जैसे जैसे करके टाइम बीतता गया और ऑक्सीडेशन की वजह से ये कलर में ब्लू हो गया। इस स्टैचू की टोटल लेंथ है 305 फीट 0.1 इंचेस। इसकी टॉर्च की लेंथ है 29 फीट और इसकी टो से हेड तक की लेंथ है 111 फीट 0.1 इंचेस। अगर आप इस स्टैचू को आज भी देखने जाओगे तो आप इस सारे एलिमेंट्स को नोटिस कर सकते हो और इस स्टैचू आज भी उतना स्ट्रांगली खड़ा है जितना एक ठीक 150 साल पहले खड़ा था। अगर आपको ऐसी हिस्ट्री वीडियोस के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करें नीचे अगला टॉपिक, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर लाऊंगा।